जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेवर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित इस फॉर्म को फिल करना है। गाइज, ये वैकेंसी आपकी 259 पोस्ट पर निकाली गई है और इसके फॉर्म आप लोग 5 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं और ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। इस वीडियो के अंदर आपको आगे चल करके सारी चीज़ें बताई जाएगी फॉर्म भरने तक के, प्रिंट तक के। बट उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेना। आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि माइनिंग सरदार और सर्वेवर माइनिंग की पोस्ट है, 259 टोटल वैकेंसी है। जॉब लोकेशन एमपी एंड यूपी रहेगी। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट मिलेगी। जनरल OBC NCL EWS के लिए जो फीस है वो 1180 और बाकी किसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। ये बाकी कैटेगरी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 5 अगस्त 2026 है। फिर देखेंगे कि 254 पोस्ट आपकी माइनिंग सरदार के लिए और सर्वेवर के लिए 5 पोस्ट है। माइनिंग सरदार पर सैलरी आपको 47,330 रुपये पर मंथ एंड जो आपकी सर्वेवर की वैकेंसी इस पर आपको 51,103 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अप्लाई करने के लिए माइनिंग सरदार की पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन मांगी वो 10वीं, साथ ही आपके पास यहाँ पर वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि DGMS के द्वारा जारी हो। तीसरा यहाँ पर माइनिंग सरदार एज कोल, ये तो इसी की लाइन है। इसमें तीसरा है कि वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फोर्थ है वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो जो दूसरे नंबर पर क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से सर्वेवर की पोस्ट पर अगर आपके पास फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास सेकंड वाली क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर सभी जरूरी जानकारी जान ली। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आपने अभी तक नहीं भरा और आप भरना चाहते हैं वो भी बिना कोई प्रॉब्लम किए, कोई गलती किए, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। जब आप यहाँ पर आ जाए, अगर आप यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहते हैं, आपका मन है तो आप हिंदी एंड इंग्लिश जिसमें रीड करना चाहे कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और जैसे ही प्रोसेसिंग होगी तो आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स देनी है। जैसे कि आपको आपका पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है कि आप माइनिंग सरदार या सर्वेवर किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो भी आपका फुल नेम है वो यहाँ पर डाल देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेट नंबर के अंदर अगर आप कोई और नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे अपना, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये पेज देखेंगे जिसमें कि आपको एक कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया है। पहले आप यहाँ पर जो आपको आपके नंबर के ऊपर OTP मिला है वो डाल दीजिए। जैसे ही आपको OTP मिले और वो आप OTP यहाँ पर डालें तो आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। मुझे OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ और डालने के बाद वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि OTP वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से ओके कर दीजिए। अब अगेन आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। जो भी ईमेल आप यहाँ पर जहाँ पर भी ओपन किए हो उसको चेक करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे OTP ईमेल वाला भी मिल चुका है। अगर आपको OTP ना आए तो थोड़ा सा वेट कर लेना है या फिर स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है। कई बार OTP स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर जो OTP मिला है उसको डाल दीजिए और उसके बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में आपको रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। ये वो जानकारी है जो कि अब बाद में एडिट नहीं होगी, तो पूरी तरीके से अच्छे से श्योर हो जाना है और यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सही है। अब आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज आप देखेंगे कि जो आपका राशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको राशन नंबर या फिर कह लीजिए कि लॉगिन ID एंड पासवर्ड मैसेज और ईमेल के माध्यम से
उन्हें सेंड कर दिया है। ये आपको सेफ रखना है क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी। एंड अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस तरह से लोडिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किया जाता है कि आप इन ब्राउज़र में बेहतर तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और इसमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या अदर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर आपको नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फादर नेम और मदर नेम, तो जो भी आपका फादर नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। आपकी माता जी का नाम डाल देना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही। एंड इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, विडोवर, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड, तो जो भी आपका इसमें से स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट किया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एंटर योर आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट, आपको आपके आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट है वो यहाँ पर डाल देने हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइए। यहाँ पर जो सिटी मेंशन की गई है सिर्फ इन्हीं सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो इनमें से जिसको आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, फिर आपको थर्ड प्रेफरेंस किसको देनी है, फोर्थ प्रेफरेंस किसको देनी है और फिफ्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सिक्स्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो कोल इंडिया लिमिटेड है या फिर जिसकी सब्सिडाइरीज कंपनीज है, अगर आप एम्प्लॉय है CIL के या फिर उसकी सब्सिडाइरीज के तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर पूछेगी कि आप एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें कि CIL एंड जो इसकी सब्सिडाइरीज कंपनीज है उसको एक्सेप्ट किया यानी कि उसको बाहर किया गया है। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। एंड देन अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है लाइन 1 और 2 के अंदर। फिर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। अब आपसे नीचे पूछा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, बेसिकली ये पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो यस कर दे, सेम नहीं है तो नो करके नीचे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का जो स्टेप है वो आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर डाल देना, जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। स्टेटस क्या था, पास या फेयर फेल, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास किया वो महीना और साल आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आपके स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखाया हूँ। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है वो, अगर CGPA है तो आप CGPA सेलेक्ट कर लेंगे और बताएंगे कि क्या CGPA आपको आई थी और कितने में से आई थी। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डाल देना, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है 12वीं की इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपने 12वीं की है तभी आप इसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, वैसे 12वीं देना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने की है तो आप यहाँ पर इसमें आपके बोर्ड का नाम लिख देना, उसके बाद में किस साल के अंदर पास की थी 12वीं वो आप लिखेंगे, इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके स्कूल कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट्स क्या थे 12वीं के अंदर उन सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है और किसके अंदर आपके नंबर थे वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर नंबर की जानकारी दे देनी है। अब आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो आप डिग्री स्ट्रीम में आइए और बताइए कि आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा सेलेक्ट करते तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड अगर आप डिग्री सेलेक्ट करते तब भी आपको यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन में माइनिंग इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना होगा और साथ ही आपको बताना होगा कि कहाँ से आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है किस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा दे रहा हूँ। ये देने के बाद में
आप यहाँ पर देखेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर किसके अंदर नंबर है वो आप बताएंगे। अगर परसेंटेज तो बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे, और सभी ईयर के नंबर यहाँ पर आपको डालने होंगे जितने भी आपके ईयर थे। जैसे कि मैं ये नंबर फिल करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, और कितने में से फिर ये नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, तो ये होना आपके पास अनिवार्य है, जो कि है वैलिड माइनिंग सरदारशिप या फिर वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ कि हाँ मेरे पास है। उसके बाद टाइप ऑफ माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट है, ओवरमैन सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेट। तो माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपना सर्टिफिकेट बताना है। क्या आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, और ये होना जरूरी है इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है वैलिड, आप इसमें यस कर दीजिए, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें कि फोटो अपलोड कीजिए। क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फोटो का साइज 100 से 200 KB के बीच में, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखा है, एंड फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको फाइल अपनी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, सिग्नेचर की ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको उसको क्लोज कर देना और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेना है। उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। साइज 100 KB से 1 MB के बीच में, और फॉर्मेट PDF का भी चल जाएगा, और JPEG और JPG का भी, यानी कि इनमें से कोई भी। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, फाइल ओपन कीजिए, एंड देन यहाँ पर वो अपलोड होगी, क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भरा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फाइल अपलोड कर दी है। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका डिग्री है फिर जो डिप्लोमा है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपसे मार्कशीट नहीं मांगी, आपसे सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं साथ में, तो अपने सारे इमेज को PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना और फिर यहाँ पर अपलोड कर देना। वैसे इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मांगा है, तो सिंपली जो आपका डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और उसको यहाँ पर इस तरह से व्यू कर लेना। अब आपको यहाँ पर जो आपका वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट है या फिर वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो इसका साइज भी सेम और फॉर्मेट भी सेम। तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड यहाँ से क्लोज करके व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो गाइज़ आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो जो भी है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड इस तरह से फाइल आएगी। फिर इसको क्लोज करके व्यू कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेम तरीके से ही मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ, तो एक रैंडम फाइल ही अपलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आगे बढ़ सकूँ और आपको पूरा प्रोसेस बता सकूँ। इसके बाद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आपने यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपके ऊपर जो फीस एप्लीकेबल है वो देखेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे पेमेंट मोड में, ऑनलाइन और डिक्लेरेशन में, इन सभी के ऊपर आप टिक कर देना, आई एग्री कर देना। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब मेरे सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि गाइज मैंने अपनी कैटेगरी को चेंज करके SC ST सेलेक्ट किया। क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूँ। अगर आप जनरल OBC है तो आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब तक आप आपकी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करेंगे तब तक आपके सामने योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ये नहीं आएगा, यानी कि आपको पहले पेमेंट करना है। आप कुछ बोलेंगे कि आपने फीस पे नहीं की, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। यार मैं डेमो के लिए भरता हूँ, मैं कोई अपना रियल फॉर्म नहीं भरता हूँ, सिर्फ आपको सिखाने के लिए भरता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर अधूरा प्रोसेस रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जनरल OBC को पेमेंट का पेज देखने को मिलेगा। जब वो पेमेंट कर देंगे तो ही उनके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ से इसको क्लोज करके प्रिंट के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से सेव कर लेना इस फाइल को PDF के रूप में, और जब चाहे तब प्रिंट करा लेना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो ये था आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में पूरा प्रोसेस। आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।